Hello friends, good morning. Welcome to our YouTube channel Brain Vita. If you like my video, please subscribe करें. Thank you. Hello friends, good morning. Today's our topic are the anything matters and molecules. You know about the matter. Matter क्या चीज़ होती है? Matter in sense द्रव्य. Anything they take up space and they have mass and volume. ऐसी कोई चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई वॉल्यूम हो, जिसका कोई मास हो और जो कोई स्पेस कवर करती हो, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, यानी कि द्रव्य कहलाता है. लाइक जस्ट एग्जांपल पेंसिल, पेन, बॉल. जस्ट एग्जांपल एज ए मार्कर. ये रखा तो इसने अपना वॉल्यूम कवर किया, इन सेंस दैट इज कॉल्ड द मैटर. नॉन मैटर आर दोज थिंग दैट नॉट ऑक्यूपाइड एनी स्पेस लाइक रेनबो, रिफ्लेक्शन, दैट कांट टेक एनी वॉल्यूम, एनी स्पेस, सो दैट्स व्हाई दैट आर कॉल्ड नॉन मैटर. और मैटर्स मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल्स. जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स कहा जाता है. नाउ हम बात करते हैं इनके पोस्टुलेट्स यानी कि इनके गुणधर्म की. पार्टिकल्स होते हैं वो क्या, उनके बीच में कुछ स्पेस होती है. दे हैव सम स्पेस लाइक जस्ट एज ए एग्जांपल दैट इज द मॉलिक्यूल. ये हमारा कोई पेंसिल का या पेन का पार्ट का लास्ट पार्टीशन है. इसमें ऐसे छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होंगे. इनके बीच में ये छोटी छोटी सी इसमें क्या होती है? स्पेस होती है. तो हम कहते हैं पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम. नाउ और सेकंड, और पार्टिकल्स आर मूवेबल. ये पार्टिकल्स आपस में क्या होता है? मूवेबल होते हैं. मूवेबल इन सेंस जब इनको हीट दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है. काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होती है, ये अपने हायर स्टेज या अपर स्टेज में जाने की कोशिश करता है. लाइक जैसे इवोपरेट होना, कंडेंसेंस होना, ये सारे इसी के पार्ट है. दैट आर द ऑल पार्टिकल्स आर मूवेबल. पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. वे एक दूसरे को इस तरह से बाइंडिंग रखते हैं कि वो एक दूसरे में आपस में क्या रहता है? क्लोजली पैक्ड होते हैं. लाइक ये इस तरह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है? टोटल बाइंडिंग होते हैं और एक स्टेट फॉर्म करते हैं. नाउ तो हम बात करते हैं कि मेटल्स की टाइप्स की. तो ये टू टाइप्स के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर. प्योर इन सेंस जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और इम्प्योर जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के. अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या हो गया. तो जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो इसमें पर्टिकुलर क्या हो गया? एक ही एलिमेंट है, एक ही पार्टिकल है. और अगर मैं बात करती हूँ इम्प्योरिटीज़ की, तो इम्प्योर में वो एलिमेंट जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं. लाइक वाटर. वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है. सो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? इम्प्योर एलिमेंट्स कहते हैं या इम्प्योर मैटर कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मैटर. हम 3 टाइप्स ऑफ मैटर के पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जनरली ये 3 टाइप्स के होते हैं, बट हम अदर हायर क्लास में इसको 5 टाइप्स के मानते हैं. एक 4th टाइप का जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है. और 4th प्लाज्मा. 5th होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन. यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें इसको बोस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन पार्टिकल्स को BEC कहा जाता है. जनरली फिलहाल हम तीन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड क्या होता है? जैसे कि आई हैव ए मार्कर, दिस मार्कर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड. इफ आई टेक ए वाटर, एनी जूस, दैट आर कॉल्ड इन अ लिक्विड फॉर्म. एंड इन द गैसेस लाइक जस्ट एग्जांपल ऑफ द एयर इन दिस रूम, दैट एयर इज अ एयर आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ गैस. नाउ सॉलिड में क्या होता है? लिक्विड एंड गैस में. सॉलिड में सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं. जैसे ये एक मार्कर है, तो इसमें सारे पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास क्लोजली पैक्ड हैं. इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ही क्या है? लेस है. इन लिक्विड में इसको जिस कंटेनर में लिया जाता है ये उसी शेप का हो जाता है. जस्ट एग्जांपल, मैंने ग्लास में पानी लिया है, फिर मैंने उसी वॉल्यूम को वापस से एक लोटे के अंदर कन्वर्ट किया, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी, बट इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा. बट इन द गैस में सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं. जस्ट एग्जांपल, हम किसी परफ्यूम का लेते हैं या फिर किसी एयर का लेते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स दूर दूर होते हैं. ना हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इनमें डिफरेंस किस तरह से किया जाता है. अगर हम इनकी साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो सॉलिड की जो साइज़ होती है वो फिक्स्ड होती है. इसको जैसे अगर ये मार्कर ये सॉलिड शेप में है, तो ये इसी शेप में रहेगा जब तक इसमें कोई चेंजेस ना किया जाए. लिक्विड, इसमें इसकी साइज़ फिक्स नहीं रहती, इसको जिस कंटेनर में लिया जाएगा वो उसी कंटेनर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. और गैस में डेट आर नॉट फिक्स, क्योंकि एयर जो होती है वो जहाँ पर भी होती है वो अपना स्पेस खुद कवर करती है. वॉल्यूम, अब इसमें वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है, क्योंकि जब क्वांटिटी सेम है तो इसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, फिक्स रहेगा.
लिक्विड का वॉल्यूम भी सेम रहेगा, लाइक 1 लीटर है, हाफ ml है, तो ये वॉल्यूम इसका भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को जनरली हम कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी चीज़ है अगर उसका मास और वो कितना वॉल्यूम कवर करता है, यानी कि ये चीज़ें इसने कितनी डेप्थ तक इसने अपना वॉल्यूम कवर किया है, उसका मास क्या है, इनका जब हम रिलेशन निकालते हैं वो कहलाता है डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। डेंसिटी सॉलिड में इनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से तो इसकी डेंसिटी कम और लेस होती है, और गैस से इसकी डेंसिटी क्या रहती है, मोर देन रहती है। अब ये रिलेशन हम जनरली यहाँ से अंडरस्टूड कर सकते हैं, बिकॉज सॉलिड का मास ज़्यादा होता है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है। वॉल्यूम इसका क्या रहता है, लेस रहता है, तो डेंसिटी भी इसकी क्या रहती है, हाई रहती है। जनरली डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा हो गया, ये मास के क्या है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम के क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज, और ये इंक्रीज हुआ सामने वाला तो ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम में इनका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो डेंसिटी थोड़ी लेस हो जाती है। बट एज कम्पेयर टू गैस में इसका मास, गैस में मास बहुत ही लेस होता है, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, लेस, सबसे लेस हो जाती है। उसके बाद आता है कंप्रेशन नेचर। किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना यानी कि प्रेस करना, लाइक इस मार्कर को, सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करें तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, कंडीशन तक ये नहीं हो पाएगा। जस्ट एग्जांपल एज ए बलून, मैंने बलून को कंडीशन में लिया, एयर को कंप्रेस किया तो उसकी साइज में क्या होगा, डिफरेंस आ गया। सॉलिड में कंप्रेस हम नहीं कर पाते, बिल्कुल लेस हो जाता है। लिक्विड में दैट इज ऑल्सो लेस, बट इन द गैस दैट इज द हाई। अगर मैं यहाँ पर जो गैसेस रहते हैं LPG और CNG, इनको हाईली क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। सो डेट्स वाई ये जो गैस होती है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG के नाम से यूज़ करते हैं, ये फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको भी हम नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये CNG का फॉर्मेशन होता है, और इसका यूज़ हम अपने फ्यूल के अंदर करते हैं। नाउ डिफ्यूजन इन सेंस किसी भी चीज़ का फैलना, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक कैंडल स्टिक लगाती हूँ तो उसकी स्मेल जो होती है अगरबत्ती की, वो पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूज़ यानी कि विसरण। सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल लेस होता है, नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में थोड़ा होता है, बिकॉज हम जनरली लिक्विड परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसकी भी स्मेल एक रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, यानी कि डिफ्यूज़ हो जाती है। और गैस में इसका डिफ्यूजन सबसे हाईली होता है, बिकॉज एयर जो होती है वो भी क्या होती है, कम्प्लीटली डिफ्यूजन होती है पूरे एनवायरनमेंट में। अब हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे। स्टार्टिंग में आई हैव एक्सप्लेन अबाउट कि इन द सॉलिड दे हैव ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है, सॉलिड के अंदर। सो बिकॉज इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो देयर अट्रैक्शन फोर्स इज द हाई। इन लिक्विड हियर अट्रैक्शन फोर्स आर सम लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड, एंड गैस यहाँ पर पार्टिकल्स आर सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दैट्स व्हाई हियर अट्रैक्शन फोर्स आर लेस। Here is the two scientists, Carnot and Dalton. तो स्टार्टिंग में Carnot डिस्कवर अबाउट द एटम। दे से whenever किसी चीज़ को हम किसी मैटर को कंटिन्यू ब्रेक करें और एट लास्ट उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। और उस एटम को हम क्या आगे और वो डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए वो उसकी क्या कहलाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है। एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। इसके देन आफ्टर डेल्टन आर डिस्कवर अबाउट द एटम। एटम को डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट जाता है डाल्टन को। ही से अबाउट द एटम्स एंड ही गिव द 5 पोस्टुलेट्स दैट्स कॉल्ड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। फर्स्ट इसने ये बोला था कि जो एटम है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि जो हमारा एटम है, लाइक मैंने किसी गोल्ड की बिस्किट को मैंने ब्रेक किया, फर्स्ट 2 पार्ट किए, फिर इतने एट लास्ट मुझे किसी स्मॉलेस्ट इतना सा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं और ब्रेक नहीं कर पाऊंगी, दैट इज कॉल्ड द एटम। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड द एटम। जितने भी मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसकी रेंज कितनी है, रेंज यानी कि उसकी परास, उसकी लेंथ कितना है, उसका एग्जैक्ट उसकी डिस्टेंस कितनी थी। ये इतना सा पॉइंट जो एटम है हमारा वो 10⁻10 मीटर की डिस्टेंस पर है। एटम आर इनडिविजिबल, हम एटम को और आगे ब्रेक नहीं कर सकते। दैट इज दैट नाइदर क्रिएट
नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसे ना तो बनाया जाता है ना ही इसे डिस्ट्रॉयड यानी कि खत्म किया जा सकता है, ये अपनी पोजीशन एज इट इज कंटिन्यू रखता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, जो रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो हमें एटलीस्ट प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट में जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल इन सेंस वो सेम है, लाइक ये ऑक्सीजन दोनों का मास, वॉल्यूम, एवरीथिंग आर सेम, सो दैट आर कॉल्ड द आइडेंटिकल एलिमेंट। व्हेनेवर दे गेट कंबाइंड इन गिव द ऑक्सीजन, both are the gases and their chemical in their properties are size and mass are the same, 1 and 1 total 2 mass 2 mole, here is also is the 2 mole. Now atomicity, number of atom, किसी भी केमिकल रिएक्शन है, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एटोमिसिटी। लाइक O3 ओजोन कहा जाता है, ओजोन में कितने नंबर ऑफ मोल है हमारे पास, O3, यानी कि ऑक्सीजन में कितने मोल है हमारे पास 3। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, 1 2 3, यहाँ 3 नंबर ऑफ मोल हमारा ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी 3। ऑक्सीजन में और टोटल 2 मोल है, सो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी हमारे पास 2। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में अगर दो डिफरेंट टाइप के एटम अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट साइज एंड मास में होगा। लाइक कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, इनका मास डिफरेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एज ए प्रोडक्ट मिला उसका मास भी डिफरेंट है, उसकी साइज भी डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और कार्बन और ऑक्सीजन इनकी जो होती है, ऑक्सीजन इस तरह से होता है आपस में एक लीनियर टाइप में, ये भी कंबाइन होता है, बट इनके जो मासेज है वो क्या है, डिफरेंट टाइप है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर फ्रॉम द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें कार्बन कितना मोल है, 1 मोल है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि ये 1। ऑक्सीजन कितना है, ये भी 1 मोल ऑक्सीजन का है, और कार्बन डाइऑक्साइड टोटल 1 और 1 टोटल 2 मोल हमें यहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो जो होगा वो स्मॉल होल नंबर होगा। नाउ हम बात करेंगे एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड मिक्सचर, दैट आर द 5 थिंग्स वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड। एटम के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके दिन आफ्टर एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट क्या हो गया, ऐसे दो एटम जो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, सेम साइज में रहते हैं, आइडेंटिकल फॉर्म में रहते हैं। लाइक अगर मैं एक हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल एटम है, और इसके साथ में अगर एक और हाइड्रोजन को ऐड करूँ तो इन दोनों एटम का जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या हो जाएगी, केमिकल बॉन्ड से दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, और ये जो कहलाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस कहलाएगी। तो इस तरह के जो भी फॉर्मेशन होंगे वो सारे क्या रहेंगे, आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स के जो एटम आपस में जब कंबाइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एलिमेंट का मैं आपको बताया अभी, हाइड्रोजन आपस में जब कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन। ये केमिकल बॉन्डिंग से अटैच होता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, और ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल में यही कहा था मैंने कि इसमें डिफरेंट टाइप के आइटम ऐड हो जाएंगे। अगर मैं एक हाइड्रोजन ले लेती हूँ और एक ऑक्सीजन आइटम को आपस में कंबाइन करती हूँ तो ये केमिकल प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, एक H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। इसकी स्ट्रक्चर भी जनरली इस तरह से डिफाइन होती है। इस तरह की इसकी एक स्ट्रक्चर डिफाइन होती है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब कंपाउंड की बात करते हैं। अगर कोई मोर देन 2 और 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे अमोनिया NH3। अगर मैं सिंगल एटम की बात करूँ, एक नाइट्रोजन है, कितने मोल है, हाइड्रोजन है 3 मोल, तो 3 हाइड्रोजन, इस तरह से हम अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाती है NH3। कंपाउंड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसे रासायनिक नाम इसका लोसाधर होता है। अमोनियम क्लोराइड ये भी कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एनीथिंग दैट आर ऑल द कंपाउंड। अब बात करते हैं मिक्सचर की।
तो मिक्सचर में जब दो कंपाउंड को आपस में कॉम्बिनेशन करा जाता है, जैसे एयर की बात करते हैं तो एयर में सारी गैसेज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसेज है जिनका ये क्या है मिक्सचर है। तो इससे हम क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक मोड कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जैसे होमो यानी कि एक जैसा, हेट्रो यानी कि डिफरेंट। होमो यानी कि एक जैसा, अगर मेरा सॉल्यूशन एक जैसा है तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस। अगर इसमें डिफरेंट स्टेट बनती है, एक सॉलिड फॉर्म में है और एक ये लिक्विड फॉर्म और ये सॉलिड फॉर्म, तो ये इस तरह का जो सॉल्यूशन कहलाएगा हेट्रोजीनियस। इन सेंस ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, इसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। वाटर और स्टोन, अगर मैं पानी के अंदर स्टोन डालती हूँ या डस्ट डालती हूँ तो डस्ट नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, तो ये दो लेयर बन जाती है इसके अंदर और दो चीज़ अलग अलग स्टेट डिफाइन हो जाती है, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, अगर वाटर में शुगर ऐड कर लिया जाए तो ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है, इसे हम ये कहते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव एन वाटर, एक वन ग्लास और बीकर एंड इन दैट आई टेक सम वाटर एंड एड सम शुगर। तो ये जो शुगर है जिससे हमें डिज़ोल्व करना है, जिसको वो घोला जाना है, वो कहलाता है हमारा सोल्यूट, जिसे हम कहते हैं विलेन। जिसको घोला जाना है, जिसके अंदर अगर हमें डिज़ोल्व करना है, वो चीज़ कहलाती है हमारी सॉल्वेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विलायक। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन एक तरह का कहलाता है मिक्सचर, और ये मिक्सचर हो जाता है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, बट इन दिस केस दैट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन। इसके देन आफ्टर सॉल्वेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, एनीथिंग, कुछ भी जिसमें हम कोई चीज़ डिसॉल्व करते हैं। ना हम बात करते हैं चेंजेस की। कोई भी मेटल लिया मैंने, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस किया जाए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दो तरह के चेंजेस हमें मिलते हैं। फिजिकल यानी कि उसकी फिजिकल चीज़ों प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना, केमिकल जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिसकी साइज में, शेप में कन्वर्जेशन हो जाए। किसी पेपर को क्रश किया जाए, बिल्कुल क्रम कराऊँ, तो वो मुझे वापस सिमिलर वही फॉर्म मिल जाएगा, पेपर एज इट इज़ मिल जाएगा, सेम क्वांटिटी में मिलेगा, सेम टाइप में मिलेगा। डेट चेंज आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। अगर मैं उसी पेपर को बर्न कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एश मिलेगी, राख मिलेगी। तो क्या मैं इससे वापस पेपर गेन कर सकती हूँ? नो। तो डेट चेंज आर कॉल्ड द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही सब्सटेंस वापस मुझे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो जाता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एग्जांपल, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आइस को अगर मैं हीट करती हूँ, आइस को ऐसे नॉर्मली टेम्परेचर पर रखा जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। वाटर से ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। लेकिन ओवरऑल ये हीट क्या है, वाटर ही है। तो इसके स्टेट में मुझे कोई चेंज नहीं मिला, सेम स्टेट है और सेम चीज़ हमें वापस मिल रही है, उतनी क्वांटिटी में मिल रही है। सो डेट आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर देते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अपनी खुद की ओन क्या रखता है, प्रॉपर्टी। नाउ दिस मैटर आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर तो मैटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज जब भी किसी चीज़ मैटर पर टेम्परेचर राइज किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जिसमें वो क्या रहता है, मोशन में रहता है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं वाटर को, आइस को जब मैं हीट करती हूँ, इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में था, इसका वॉल्यूम कम था एज कम्पेयर टू लिक्विड में, और लिक्विड में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वैन अगर मैं इसे अगेन हीट करती हूँ तो ये क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर इन सेंस ये इसकी अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। गैस फॉर्म में आने से इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। सो इसमें किसी भी मैटर को इफेक्ट कौन करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से इनमें जनरली ये अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस।
इफ़ आई इंक्रीज द प्रेशर, अगर मैं इसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से उसमें क्या हो जाता है, कंप्रेस की नेचर बढ़ जाती है, कंप्रेस हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी वही मूव होती है, बट ये काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, मोर हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हम CNG और LPG के फॉर्म में डिफाइन कर चुके हैं। कंप्रेस नेचुरल गैस, जब हम इस पर प्रेशर लगाते हैं, हम जब साइकिल के अंदर हवा भरते हैं तो पंप पर हम जब प्रेशर लगाते हैं तो उसको प्रेशर, वो जो एयर होती है वो किस फॉर्म में जाती है, ट्यूब फॉर्म में जाती है और वो अपना वॉल्यूम वहाँ पर क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर भी हम वही पेट्रोलियम गैस को जो है, पेट्रोलियम को हम कंप्रेस करते हैं, इसको गैस फॉर्म में लेके आते हैं, लिक्विड से गैसिक फॉर्म में लेके आते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसे नाम दिया हमने LPG, सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू गैस। ये अपने स्टेट को चेंज करने पर दो फैक्टर काम आते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। अब एक नॉर्मल सी थिंग है कि अगर हम आइस को इवोपरेट करते हैं तो वाटर में चेंज होता है, वाटर को इवोपरेट करने पर वो गैस फॉर्म में आता है। गैस को जस्ट सपोज एक कंटेनर लिया है, बीकर लिया है, इसमें पानी गर्म किया है, आइस को रखा है, आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, इवोपरेट करने पर वो वाटर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। फिर इस लिक्विड को हमने फिर गर्म किया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसिक फॉर्म में, यानी कि वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम उस वेपर को फिर से कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाएगा। और ये ड्रॉपलेट फॉर्म का अगर मैं फिर से कंडेंस करती हूँ तो फ्रीजिंग करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस के अंदर। अब इसमें दो चीज़ और आती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट वो कब होगा, जब मैं उसका टेम्परेचर, वाटर है, वाटर को आइस है, आइस को मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, काइनेटिक एनर्जी देते हैं इसको, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वाटर के अंदर। जब हम इसको हीट देते हैं तो ये कैसी हीट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये मेल्ट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसी मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और नाउ प्योरीफिकेशन की बात करते हैं। अगर दो मैटर आपस में इम्प्योर होते हैं तो हम उनको प्योरीफाइड करते हैं, अलग अलग आइडेंटिफाइड करते हैं। फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूशन को प्योरिटीज़ में कन्वर्ट करती है। लाइक फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर कोई नॉर्मल सी जो इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक डस्ट की, स्टोन्स की, तो उन्हें हम फिल्टर पेपर से छान करके उसको क्या करते हैं, इम्प्योर करते हैं। बीकर रखा हुआ है, कीप रखी हुई है, उसमें फिल्टर पेपर रखा है और उसके अंदर जब हमने इसमें वाटर या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है उसको जिसके अंदर डस्ट वगैरह इम्प्योरिटीज़ डाल रखी है, इसको हमने इस फिल्टर पेपर से क्या करा है, अलग फिल्टर कर लिया है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो रह जाएगी वो ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएगी और जो प्योरिटी वाटर है या सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे बीकर में सेपरेट हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में किसी भी सॉलिड को फर्स्ट हम किसी इम्प्योरिटीज़ के साथ उससे पहले हीट किया जाता है। हीट करने पर वो लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड को हीट करा फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। उस वेपर को हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने पर हमें हमारा प्योरिटी सब्सटेंस मिल जाता है। इसका एग्जांपल जस्ट मैं आपको देती हूँ कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है मेरे पास और इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट इस लिक्विड को हीट करती हूँ तो ये कॉपर सल्फेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसी ऊपर मैंने एक टेबल लगा रखा है या प्लेट लगा रखी है, इस पर ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। और अब इस पेपर को या इस चीज़ को मैंने क्या करा, इसमें इसको कूल किया तो ये वापस मुझे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, मुझे गैस हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ये एक चीज़ कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में फर्स्ट हमें इवोपरेट करना होता है, फिर कंडेंसेशन करना होता है और हमें लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म का सब्सटेंस मिल जाता है। सब्लिमेशन में जनरली इसमें सॉलिड से डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो स्टेट कन्वर्ट होती है वो सॉलिड टू डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस फॉर्म में हो जाती है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जनरली कपूर, अमोनियम क्लोराइड, इन चीज़ों को जब हम डायरेक्ट जब गर्म करते हैं सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो इसको जब हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, सीधा गैसिक फॉर्मेशन में आ जाता है और ये चीज़ कहलाती है सब्लिमेशन। और इस गैस फॉर्म को अगर हम वापस फिर से कूल करते हैं तो हमें हमारा क्या मिल जाता है, क्रिस्टल मिल जाता है। उसके दिन आफ्टर आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। जनरली ऐसे अमिश्रणीय यानी कि जो दोनों सेपरेट होते हैं लाइक ऑयल और वाटर, इनको आपस में जब मिक्स होते हैं तो इनको हम इस डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड से इनको सेपरेट करते हैं। नॉट सिंपल सा सॉल्यूशन है डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन में जितने भी इम्प्योरिटीज़ लिक्विड होता है, इम्प्योर जो लिक्विड है उससे हीट किया जाता है। हीट होने पर इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्मेशन, ये गैसिक फॉर्मेशन में आता है। इसे फिर से हम कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने के बाद ये हमें सेपरेट होकर अलग से मिल जाता है। जस्ट इसका एग्जांपल है, यहाँ पर कोई बीकर है, उससे हमने हीट किया है और यहाँ पर एक जैकेट नली लगा रखी है कंडेंसेशन की, और यहाँ पर हमने इसको फिर से गेन करना है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हो जाएगी, वो तो क्या वो इवोपरेट नहीं होगी, और जो प्योर सब्सटेंस होगा जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल हो जाएगा, बॉइल होने पर वो यहाँ पर जाएगा वेपर के फॉर्म में। इसके चारों तरफ एक फुल वाटर का क्या लगा रखा है, जैकेट लगा रखा है, जो इसको कंडेंस करता है, ठंडा करता है। तो ये वेपर जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉपलेट फॉर्म में फिर हमें यहाँ मिल जाती है। इससे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। थैंक यू।